देखिए, मैं दो दो आपको तथ्य दे रहा हूं और मैं चाहूंगा उसमें अशोक भाई उसमें जरूर बोलें। नंबर एक, 1996 में जो आज जिस कुर्सी पर इस वक्त आपको अजय मिश्रा बैठे हैं, उसी कुर्सी पर गृह मंत्री की, राज्य गृह मंत्री कुर्सी पर बिहार के नेता तस्लीमुद्दीन बैठे हुए थे और उन पर पुराने केसेस थे। और तब बीजेपी ने संसद चलने नहीं दी थी कि इस गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए। ये भाजपा का स्टैंड था, अटल जी का, अडवाणी जी का, जोशी जी का, जसवंत सिंह का, ये स्टैंड था, इस्तीफा होना चाहिए। देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे और इस्तीफा हुआ। उसने कोई गाड़ी नहीं चलाई थी, कोई वीडियो नहीं था, पुराने मुकदमे थे और उन मुकदमों में देवगौड़ा ने अपने मंत्री को कुर्बान किया। 2006 में, 10 साल बाद 2006 में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, इनके पिता, इनके ऊपर आरोप था 14 साल पुराना। इनके निजी सचिव, उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी, मामला उठाया गया, कोर्ट पे उठा, शिबू सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि बीजेपी अड़ गई थी। 2006 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कि हमको इस्तीफा चाहिए, लेकिन आज आप बीजेपी की पोजीशन देखिए। वो बीजेपी इस्तीफा लेना तो जानती है, इस्तीफा देना नहीं जानती। ये पैरामीटर है। और इसकी वजह जो विनीता जी, सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, ये एक प्रचंड बहुमत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी और दिल्ली में भी। इनको किसी की जरूरत नहीं, ना अकाली दल की जरूरत है, ना शिवसेना की जरूरत है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं। प्रचंड बहुमत में है। जो मोदी जी ने सोच लिया वही होगा। और इसीलिए जब टेनी को बुलाया था, अमित शाह उनके साथ बैठे थे, मीटिंग हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री को कम्युनिकेट किया गया और कम्युनिकेट ये किया गया कि नहीं साहब, गाड़ी चल के हो गया, हम मैनेज कर लेंगे। और मैनेज करने के बाद किसी भी पार्टी के बड़े नेता ने एक शब्द नहीं बोला है लखीमपुर की घटना पे। ठीक है, योगी जी बोल रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री। और आप देखिए, पिछले कुछ दिनों में वो राज्य का, देश का गृह मंत्री, जिसके बेटे पे आरोप है, उस पर साजिश का आरोप है, सामूहिक नरसंहार का आरोप है, वो एक एक करके पुलिस के बड़े डिपार्टमेंट्स की मीटिंग की सदारत कर रहा है, मुख्य अतिथि बन के जा रहा है, चीफ गेस्ट बन के जा रहा है, मेडल पहना रहा है, इनाम दे रहा है अधिकारियों को। तो क्या लक्ष्मी सिंह जो आईजी हैं, जो जांच कर रही हैं, वो तस्वीरें नहीं देख रही हैं? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप अजय मिश्रा टेनी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए। उस ट्विटर हैंडल में उन्होंने खुद तस्वीरें डाली हैं। और मैं आपको बता दूं, कल देश भर के जेल अधिकारियों की, जो आप बता रहे हैं वो तस्वीरें दिखा सकते हैं हम, अभी हमने दिखाई थी जी, देश भर के जेल अधिकारियों की, प्रिजन हेड्स की, जो जेल के मुखिया हैं, उन सब की बैठक कौन ले रहा था? अजय मिश्रा टेनी ले रहे थे। जिसको जेल जाना चाहिए वो आदमी देश भर के जेलों के, प्रिजन के हेड्स की मीटिंग ले रहा है। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो क्योंकि मोदी जी ने तय कर लिया है कि हमें इस्तीफा नहीं कराना है, हमें इसमें स्टैंड हमारा ये है कि हम टेनी के साथ खड़े हैं। जैसा कि सूर्यप्रताप भाई साहब ने कहा कि टेनी जैसे लोगों की हर कमिश्नरी में जरूरत है, आजमगढ़ में भी जरूरत है, बनारस में भी जरूरत है, इटावा में भी एक टेनी चाहिए, मथुरा में भी एक टेनी चाहिए। ये टेनी सरकार है, इसको आप मानिए, स्वीकार करिए। टेनी मोनू सरकार है ये, और ये ऐसे ही चलेगी, चाहे जीप चली जाए, चाहे हाथी चढ़ जाए। और मुझे लगता है कि पुराने जमाने में, सूर्य प्रताप जी आप तो इतिहास भी आपने पढ़ा होगा, एक जमाना था जब हाथी से रौंदते थे,
अपराधियों, घोड़ों से। फिर घोड़े रौंदने लगे, हम्म, आज थार रौंद रही है और कोई सुनने वाला नहीं। तो ये दुर्भाग्य है और हमें उस नैतिकता की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब सबको पता था, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी, कस्टम्स की रिपोर्ट थी कि टेनी पर तस्करी के आरोप हैं, नेपाल से तस्करी करते हैं, नेपाल में उनकी जमीन जायदाद है, नेपाल में वो व्यापार करते हैं, तस्करी के जब उनके ऊपर आरोप थे, आपने तस्कर को देश की सीमा सौंप दी। देश की जितनी सीमा, मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि देश के सारे बॉर्डर गृह मंत्रालय उसका कस्टोडियन है। देश की जितनी भी सीमा है ये सेना नहीं देखती, यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एसएसबी और आईटीबीपी लगती है। और ये आईटीबीपी और एसएसपी और बीएसएफ, ये जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये अजय मिश्रा जी के अंडर में है, एक तस्कर के अंडर में, एक कथित तस्कर के, जिस पे तस्करी की। तो जब इस तरह का आप देख रहे हैं, एक माहौल है कि जहां पर आप बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहे हैं, आप उसका अपराध जो है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। जब आपने शपथ दिलाई दी है, ये जानते हुए, जो सूर्यप्रताप जी ने कहा जिसने दिन दहाड़े गोली चलाई हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे मामले में टेनी बर्खास्त किए जाएंगे, ऐसे मामले में टेनी से इस्तीफा लिया जाएगा। अगर इस्तीफा लिया जाना होता तो जिस दिन एफआईआर की तहरीर दी गई थी किसानों ने, जो अरुणा जी की तरफ से दी गई होगी, उसी दिन इनका इस्तीफा हो जाता। लेकिन क्योंकि मोदी जी ने तय कर लिया, प्रचंड बहुमत की सरकार है, इस सरकार को कोई सपा बसपा अकाली शिवसेना नहीं चला रहे, इस सरकार को सिर्फ मोदी जी चला रहे हैं। तो जो मोदी जी तय करेंगे वही होगा, हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।